हूँ आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। मौलानाओं की मौजूदगी में हमारी मौजूदगी है, दूर कर रहे हैं ज्यादातर जो हैदराबाद। ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं चित्रा त्रिपाठी और आप देखना शुरू कर चुके हैं जनहित। और जनहित की शुरुआत एक ऐसी खबर से करने जा रही हूं जो हैरान करने वाली है। देश इस वक्त पहलगाम हमले के शोक में है, पाकिस्तान से बदले की मांग की जा रही है और ऐसे माहौल में कांग्रेस ने सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांग लिए हैं। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज, बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं और ये बड़ी खबर कांग्रेस की सबसे बड़ी CWC की मीटिंग के बाद सामने आई है। देश की सबसे पुरानी पार्टी के एक नेता की ओर से बयान आया है। चरणजीत सिंह चन्नी ने कहा है कि CWC की मीटिंग के बाद पत्रकारों से बातचीत के दौरान सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांगे हैं। सुनिए। जब पहले अटैक हुआ था तो 40 हमारे आदमी मर गए, जो उस समय पगड़ी के ऊपर से तुरला गया था ऊपर को, उसको हम तुरला बोलते पंजाबी में। उस समय इलेक्शन था, उस समय तो बड़ा तुरला चल रहा था कि जी हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। आज तक मैंने तो पता नहीं चला मुझे तो कहाँ स्ट्राइक हुए हैं, कहाँ बंदे मारे गए थे उस समय, कहाँ वहां पाकिस्तान में हुआ था। हमारे देश में आकर कोई बम गिरे पता नहीं चलेगा। कहते जी पाकिस्तान में हमने सर्जिकल स्ट्राइक किए थे, कोई कुछ नहीं हुआ, कहीं नहीं दिखे सर्जिकल स्ट्राइक, किसी को नहीं पता चला। अरे मैं तो हमेशा मांगता रहा हूँ भैया। हैरानी होती है एक पूर्व मुख्यमंत्री के बयान से। जिस पंजाब के ये मुख्यमंत्री रहे हैं वहां पर भी एक वक्त पर दहशतगर्दी ने पूरे पंजाब को परेशान करके रखा हुआ था और अब सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत, जिसके सबूत पूरी दुनिया मांग चुकी है। एक बार फिर से चरणजीत सिंह चन्नी और यहीं पर नहीं रुकते हैं। वो कहते हैं पाकिस्तानी नागरिकों को वापस भेजने से उन्हें क्या मिला, अटारी सीमा तो पहले से ही सील है, और भी तमाम बातें यहां पर कहते हुए। और सबसे बड़ा सवाल उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर उठाया है। सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांग रही है कांग्रेस पार्टी, क्योंकि CWC की मीटिंग के बाद अगर चरणजीत सिंह चन्नी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो यकीनन उनको इस बारे में ब्रीफ किया गया होगा कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाकर सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांगे। पहलगाम हमला जिसका आज 10वां दिन है, पूरा देश चाहता है पाकिस्तान उसके दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई हो। उस समय कांग्रेस पार्टी की ओर से सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांगे जा रहे हैं। जरा सोचिए कि क्या यह वक्त सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांगने का है। दीपक रावत उस वक्त हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। दीपक, रह रहकर राहुल गांधी कहते हैं कि हम सरकार के साथ हैं, पहलगाम मामले में सरकार कार्रवाई करे, और CWC की महत्वपूर्ण मीटिंग के बाद उनके पूर्व मुख्यमंत्री आते हैं और सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांगने लगते हैं। यह क्या दर्शाता है, क्यों करती है कांग्रेस पार्टी ऐसा? जी चित्रा, इस वक्त जहां एक तरफ कांग्रेस और पूरा विपक्ष ये कह रहा है कि इस पूरे मुद्दे पर वो सरकार के साथ है, सरकार के हर कदम के साथ है, जो कदम नलिन कोहली जी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता लाइन पर जुड़ चुके हैं। नलिन जी, सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांग रही है कांग्रेस, चरणजीत सिंह चन्नी का बयान आया है, क्या है जवाब इस पर आपका? ये कोई मजाक है? कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय सुरक्षा को इतने हल्के से लेती है? ये कोई वीडियो गेम है जो इस प्रकार की ऐसी मांगे की जाती है? भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सेना के अधिकार दिए, सेना इन बातों को समझती है, वायुसेना समझती है, सेना समझती है, वो अपना था देश हित में, देश एक है। ये कांग्रेस पार्टी के प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए क्या सर्जिकल स्ट्राइक्स होंगे? कांग्रेस पार्टी को इस बात की चिंता करनी चाहिए कि जो उनके नेताओं ने बयान दिए वो पाकिस्तान, उनके कर्नाटका के मुख्यमंत्री तो वहां नेशनल टीवी पे चला। कांग्रेस पार्टी बयानबाजी जो कर रही है उसका ना केवल राष्ट्र चन्नी का ये कहना है नलिन कोहली जी कि सरकार की ओर से केवल दावे किए गए थे, उस दावे का सबूत कहां है? मैं कैसे मान लूं कि जो दावे सरकार की ओर से किए गए थे वो दावे सही थे? वो सबूत मांग रहे हैं। सबूत के लिए तो सबूत कहाँ मिलेगा? वो तो बालकोट में मिलेगा, दिल्ली में तो मिलने वाला नहीं है। दिल्ली में किसी एयर कंडीशन बैठ के अगर उनको इतना चाहिए तो एक वीजा लेकर जाइए ना, वहां बालकोट में वायुसेना ने कहा कि हमने किया, ऑडियो में थोड़ी दिक्कत आ रही है, दोबारा मैं आपसे संपर्क साधूंगी। पहले भी कहा था, फिर कह रहा हूं, सबूत कहां है? चरणजीत सिंह चन्नी, आपको बताते चले पंजाब जैसे सूबे के
ये मुख्यमंत्री रह चुके हैं, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, उनकी ओर से ये बातें कही गई हैं। पहले भी कहा था, फिर कह रहा हूं, सबूत कहा है। चन्नी बार बार ये कह रहे हैं। सीडब्ल्यूसी की बैठक के बाद चरणजीत सिंह चन्नी का ये बड़ा बयान सामने आया है और जेडीयू के नेता केसी त्यागी जी, वरिष्ठ नेता, इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। केसी त्यागी साहब, कांग्रेस ने फिर सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांगे हैं, ये कहते हुए कि सबूत कहां है। ये तो दावा बीजेपी एनडीए की ओर से किया गया था, लेकिन सरकार सबूत नहीं दे पाई। चन्नी की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस एक बार फिर से सुना देते हैं। चरणजीत सिंह चन्नी ने क्या कहा है, उसके बाद इस पर प्रतिक्रिया लेंगे। यकीनन सीडब्ल्यूसी की बैठक के बाद अगर चरणजीत सिंह चन्नी इस तरह का बयान दे रहे हैं तो क्या कांग्रेस पार्टी की यह आधिकारिक लाइन है? क्या पहलगाम हमले के 10वें दिन सबूत मांगना देश की सरकार से ठीक है? क्या राजनीति करने के लिए कोई और वक्त नहीं चुना जा सकता था? मौजूदा वक्त में आप सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांगेंगे तो पाकिस्तान को, उसके आतंकवादियों को, दहशतगर्दों को आप किस तरह से अंजाम तक पहुंचाएंगे? चरणजीत सिंह चन्नी को सुनते हैं, उसके बाद चर्चा में फिर से आगे बढ़ेंगे। जब पहले अटैक हुआ था तो 40 हमारे आदमी मर गए, जो उस समय पगड़ी के ऊपर से तुरला गया था ऊपर को, उसको हम तुरला बोलते पंजाबी में। उस समय इलेक्शन था, उस समय तो बड़ा तुरला चल रहा था कि जी हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। आज तक मैंने तो पता नहीं चला मुझे तो कहां स्ट्राइक हुए हैं, कहां बंदे मारे गए थे उस समय, कहां वहां पाकिस्तान में हुआ था। हमारे देश में आकर कोई बम गिरे पता नहीं चलेगा। कहते जी पाकिस्तान में हमने सर्जिकल स्ट्राइक किए थे, कोई कुछ नहीं हुआ, कहीं नहीं दिखे सर्जिकल स्ट्राइक, किसी को नहीं पता चला। अरे मैं तो हमेशा मांगता रहा हूं भैया। तो बार बार चरणजीत सिंह चन्नी यहां पर सवाल उठाते हुए सबूत क्या है? केसी त्यागी जी इस वक्त जेडीयू के वरिष्ठ नेता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। केसी त्यागी जी, सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांग रही है कांग्रेस पार्टी। चरणजीत सिंह चन्नी का बयान आपने सुन लिया, क्या है प्रतिक्रिया आपकी? चित्रा जी, मैं बहुत अफसोस में हूँ। 1965 में पाकिस्तान के साथ, 1962 में चीन के साथ, 1971 में पाकिस्तान के बंटवारे के समय समूचे विपक्ष में, तब हम और जनसंघ भी विपक्ष में थे, हमने इंदिरा जी की, लाल बहादुर शास्त्री जी के तमाम प्रयासों की सराहना की थी। बल्कि वाजपेयी जी ने तो इंदिरा जी को दुर्गा से तुलना कर दी थी जब बांग्लादेश के बंटवारे हुए थे। तो ऐसे नाजुक मामलों पर जो राष्ट्रीय हित से जुड़े हों, राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े हों, इस तरह के सवाल उठा करके कांग्रेस पार्टी देशवासियों को भी, पाकिस्तान को भी और वर्ल्ड कम्युनिटी को भी क्या मैसेज देना चाहती है? मैं खत्म करने से पहले ये पूछना चाहता हूँ अपने कांग्रेस के मित्रों से, इस समय 2 युद्ध चल रहे हैं, इजराइल का और फिलिस्तीन का। इजराइल में हुई घटनाक्रमों को लेकर के अमेरिका, यूरोपियन यूनियन कई मौकों पे विरोध कर चुका है। जो तबाही हुई है गाजा में, उसको लेकर के क्या इजराइल में मतभेद है? किसी नेता ने कोई बयान दिया है? इसी तरह से रूस ने जो यूक्रेन पे हमला किया है उसको लेकर के भी विश्व जनमत बटा हुआ है। बिल्कुल। लेकिन क्या रूस के किसी नेता ने पुतिन के या सेना के क्रियाकलापों पर, शौर्य पे, पराक्रम पे कोई सवाल उठाया है? आप एनडीए को गाली दीजिए, आप मोदी जी को क्रिटिसाइज कीजिए, आप बीजेपी को कीजिए, लेकिन भगवान के लिए भारतीय सेना के शौर्य और पराक्रम पर सवाल मत उठाइए। बिल्कुल। केसी त्यागी जी, यकीनन उनका ये जो बयान है, क्योंकि वो पंजाब जैसे सूबे के मुख्यमंत्री एक वक्त पर रह चुके हैं, कांग्रेस के मौजूदा वो सांसद हैं। सीडब्ल्यूसी की बैठक के बाद अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस तरह की जानकारी आएगी तो यकीनन पाकिस्तान इस बयान को हथियार बनाएगा। वो तो यही कहेगा कि हम भी पहले से कहते रहे कि कोई सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक नहीं हुई है, और देखिए अब तो कांग्रेस जैसी पार्टी के नेता भी वही बातें कह रहे हैं हिंदुस्तान में। चित्रा जी, जो वर्ल्ड पार्टी मीटिंग हुई थी उसमें सभी दलों के नेताओं ने एक मुश्त होकर के सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का और सेना के द्वारा उठाई गई गतिविधियों को लेकर के एकजुट होने का निर्णय किया था। उसके बाद भी सिद्धरमैया जो खुद मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने एक ऐसा वक्तव्य दिया जिसको लेकर के राहुल जी को और खड़गे जी को खंडन करना पड़ा। बिल्कुल। और जयराम रमेश जी को बाकायदा एडवाइजरी जारी करनी पड़ी कि खबरदार आज के बाद कोई इस तरह का बयान उठाया। कांग्रेस पार्टी के ऐतिहासिक जो दायित्व रहा फ्रीडम मूवमेंट में, उसको याद करते हुए उनकी मैं राष्ट्रभक्ति पे तो सवाल नहीं उठाता, लेकिन मैं अफसोस जाहिर करता हूं कि ऐसी राष्ट्रवादी पार्टी के वर्तमान नेताओं को क्या होगा जिन्होंने फांसी पे चढ़े आजादी के लिए, देश की स्वतंत्रता के लिए। ऐसी कांग्रेस क्यों हो गई
कि राष्ट्रीय एकता के सवाल पर, राष्ट्रीय प्रभुसत्ता के सवाल पर, राष्ट्रीय गौरव के सवाल पर, सेना के पराक्रम पर, सेना के शौर्य पर भी सवाल उठने लगे। बिल्कुल। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति। बहुत धन्यवाद आपका केसी त्यागी जी, एबीपी न्यूज से जुड़कर इस अहम विषय पर बातचीत करने के लिए। मैं चाहूंगी कि चरणजीत सिंह चन्नी के अगल बगल कांग्रेस पार्टी के कौन से नेता मौजूद रहे जब उन्होंने ये बातें कही, वो वाला वीडियो भी आप मंगा लीजिए। शायना एनसी इस वक्त शिवसेना शिंदे गुट के नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांग रही है कांग्रेस पार्टी। शायना एनसी जी, क्या है जवाब? देखिए, कांग्रेस पार्टी को जब खड़ा रहना चाहिए पूरे देश के साथ, देशवासियों के साथ, प्रधानमंत्री के साथ, वहां वो अपने बयानबाजी पे अड़े। विजय वेटिटियार ने भी बोला, चरण सिंह चन्नी ने जो कंट्रोवर्सी कहा कि ये प्री पोल स्टंट है। मैं पूछना चाहती हूँ, जो आप पुलवामा को लेके सवाल प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं, जो आपने कहा कि ये इलेक्शन के लिए था, तो ये आपकी मनस्थिति और मानसिकता जताती है। और देश जानता है कि जो कांग्रेस पार्टी सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, लश्कर-ए-तौयबा जैसे ग्रुप को कैश रिवॉर्ड देते हैं, वहाँ एक चीज स्पष्ट है कि ये एंटी नेशनल जवाब जो कांग्रेस पार्टी देते हैं वो भारत के साथ और भारत के हित में नहीं खड़े हैं, वो सिर्फ अपनी राजनीति कर रहे हैं। तो मैं निषेध करती हूँ ऐसे कमेंट से। पहला नहीं है, सिद्धरमैया जी ने भी दिया एक कमेंट, कर्नाटका के एक्साइज मिनिस्टर ने, सैफुद्दीन सोज ने, विजय वेटिटिवार ने। बिल्कुल। तो लिस्ट अनगिनत है। और मैं सिर्फ ये चन्नी जी को कहूंगी कि जो बयानबाजी आप करते हैं, एनडीए की सरकार, हम सब शिवसेना और भारत के हर एक नागरिक खड़े हैं प्रधानमंत्री के साथ। तो ये जो स्टंटबाजी की कमेंट आप देते हैं पूंछ अटैक को लेके, ये ना सिर्फ डिस्टॉर्टेड है, इट शोज यू दैट यू डोंट वैल्यू द लाइव्स ऑफ सोल्जर्स। बिल्कुल, बहुत धन्यवाद शायना एनसी जी, एबीपी न्यूज से जुड़कर इस अहम विषय पर बातचीत करने के लिए। चरणजीत सिंह चन्नी अगर लंबे अरसे के बाद सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत उस वक्त पर मांगेंगे जब 26 लोगों की जान गई। हमारे 26 नागरिक पाकिस्तान की ओर से प्रायोजित आतंकवाद का शिकार हुए। पाकिस्तान ने जो आतंकवादी भेजे उसने हमारे बेकसूर लोगों की जान ले ली। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भूपेश बघेल, छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम, सचिन पायलट, राजस्थान के बड़े नेता, बड़ा चेहरा जयराम रमेश की भी मौजूदगी थी। ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आप दे और किसी ने भी उनको रोककर इस बारे में ठीक करने की कोशिश नहीं की कि ये मौजूदा वक्त नहीं है सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांगने का। आपके देश के 26 नागरिकों की जान गई हो, उस वक्त कांग्रेस पार्टी अगर सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांग रही है तो बीते वर्षों से वो क्या कर रही थी इस देश के भीतर, ये बड़ा सवाल उससे पूछा जाएगा। जब पाकिस्तान को एकजुट होकर, और खुद राहुल गांधी आपको बताते चले, आतंकवादी हमले के बाद वो जम्मू कश्मीर पहुंचे, उस जगह पर गए, एलजी हाउस जाते हैं, वो वहां पर जानकारी इकट्ठा करते हैं, एकजुटता का संदेश देते हैं, भारत सरकार जो करेगी हम उसके साथ खड़े हैं। उमर अब्दुल्ला से मुलाकात करते हैं, कहते हैं जो भी सरकार करेगी हम उसके साथ खड़े हैं। और उनके कांग्रेस पार्टी के नेता, चाहे वो सिद्धरमैया हो, चाहे महाराष्ट्र की विजय वेटिटिवार हो, कितने नेता ऐसे हैं जो लगातार इस हमले को लेकर सवाल खड़े करते रहे। लेकिन अब पहलगाम हमले से इतर चरणजीत सिंह चन्नी सामने आ गए और उनकी ओर से कहा गया, मैंने तो पहले से कहा है सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत कहां हैं, ये तो भारत सरकार दावा करती है। आप सोचिए, हमारी वीर सेना ने जिस सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम दिया हो, जो एयर स्ट्राइक की हो, उस पर सवाल उठाना एक सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री को क्या शोभा देता है? क्या कांग्रेस पार्टी की यह आधिकारिक लाइन है? मौजूदा वक्त में क्या इस तरह के सवाल पूछे जाने चाहिए जब पूरा देश इंतजार कर रहा है कि हमारी सेना मिलकर कैसे पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देगी? उस समय कांग्रेस पार्टी सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांगती है। आप सबूत मांगिए, आपके पास बहुत सारे वक्त पड़े हैं, लेकिन मौजूदा वक्त तो बदले का है, पूरे देश की एकजुटता का है, एकजुट होकर पाकिस्तान को कड़ा संदेश देने का है। यकीन मानिए, चरणजीत सिंह चन्नी ने यह जो बयान दिया है, अगले कुछ मिनटों में पाकिस्तान के तमाम टीवी चैनलों पर यह बयान आपको चलते हुए दिखाई देंगे। वो इस बात को कहेंगे कि यही बात तो पाकिस्तानी नेता भी कहते थे। और अब देखिए, कांग्रेस पार्टी के बड़े बड़े चेहरे भी कह रहे हैं कि सबूत नहीं दिया, यानी कि भारत सरकार झूठ बोल रही थी। हमारी सेना की क्रेडिबिलिटी पर सवाल उठाए जाएंगे और इसका मौका खुद हमारे देश के नेता दे रहे हैं। उनको यह समझना चाहिए। और ये देखिए तस्वीरें, आप सोचिए, चरणजीत सिंह चन्नी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में जवाब दे रहे थे तो उनके ठीक बगल में आपको
सचिन पायलट बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं, भूपेश बघेल बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं, दूसरी तरफ तमाम और लोग, और किसी ने भी उनको रोकने टोकने की कोशिश नहीं की है। सवाल यह है कि मौजूदा वक्त क्या सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांगने का है? आप पाकिस्तान को बैठे बैठे मौका दे रहे हैं। इसके पहले भी कांग्रेस पार्टी ने एक गलती की थी, अभी सिर्फ 10 दिन हुए हैं, लेकिन 10 दिनों में कांग्रेस के नेताओं की ओर से एक के बाद एक कई गलतियां की गई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक तस्वीर कांग्रेस पार्टी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से जारी की थी, 24 घंटे रखा और फिर उसके बाद उसको डिलीट कर दिया गया, क्योंकि देश से लगातार कांग्रेस पार्टी की ओर से उठाए गए उस तस्वीर को लेकर मुखालफत की गई, आवाज उठाई गई और कांग्रेस पार्टी की सोच पर प्रहार किया गया। ये देखिए नरेंद्र मोदी की तस्वीर, बीजेपी की ओर से दावा किया गया कि सर तन से जुदा कर दिया है इसमें नरेंद्र मोदी का। जब ये मामला काफी ज्यादा वायरल हो गया, देश में बवाल मचा, अलग अलग शहरों में इसको लेकर प्रदर्शन हुए, तब कांग्रेस पार्टी ने प्रधानमंत्री की यह तस्वीर जो अपने आधिकारिक सोशल मीडिया कांग्रेस के अकाउंट से जारी किया गया था उसको फिर बैक ले लेती है, यानी कि इसको डिलीट मार देती है। अब सवाल यह है कांग्रेस पार्टी को आखिर हुआ क्या है? सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर मौजूदा वक्त में सबूत क्यों मांगा गया? क्या यह वक्त आपस में लड़ने का है? चाहे सत्ता पक्ष हो या फिर विपक्ष हो, उसको अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। इस देश का नागरिक सबसे पहले है, ये देश सबसे पहले है। पार्टियां आएंगी जाएंगी, नेता बनेंगे बिगड़ेंगे, कोई मुख्यमंत्री रहेगा, कभी कोई सांसद हो जाएगा और कभी कोई सड़क पर आ जाएगा, लेकिन ऐसे नेता अगर पाकिस्तान को सूट करने वाले बयान देंगे तो ये देश उनको कतई माफ नहीं करेगा। संजय निषाद जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उत्तर प्रदेश सरकार में आप मंत्री हैं, बड़े नेता हैं। संजय निषाद जी, सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांग रही है कांग्रेस पार्टी, क्या है जवाब इस पर? अरे दुख की बात है कि जिसको जनता ने जिस पार्टी की आवाज बंद कर दी हो, जिनको जनता ने अस्वीकार कर दिया हो कि कांग्रेस देश के साथ धोखा है, गरीबों शोषितों के साथ धोखा है और देश के बांटने का जिसके ऊपर आरोप हो, चीन ने कब्जा कर लिया, देश की जमीन कब्जा कराने का आरोप हो, पाकिस्तान में ऑक्युपाइड कश्मीर को दे देने का आरोप हो, ये सारे लोग जो आरोप झेल रहे हो, तो मोदी से यहाँ जो है सरकार से हिसाब मांगे, सबूत मांगे। सबूत जो होता है वो सिस्टम से दिया जाता है, किसी व्यक्ति को नहीं दिया जाता है। ये सामरिक मामले होते हैं, सेना कभी सबूत नहीं देती, कार्य करके दिखाती है। देश के अस्मिता का सवाल है, यही तो है जो सेना का मनोबल तोड़ते हैं, ये आतंकवादियों का समर्थन करते हैं, देश विरोधी ताकतों को ये लोग जोड़ देते हैं। अब भारत के बेचारी लोगों के साथ खड़ा कभी नहीं रहते हैं। हमेशा इन्हीं के समय है देश का दशा दुर्दशा खराब हुआ। जब से मोदी आए तब से सम्मान बढ़ा है। देश का अर्थव्यवस्था हो चाहे सामरिक ठिकाने हो, ये लोग हथियार खरीदते थे, लेकिन अभी देश इंतजार कर रहा है पहलगाम हमले का मुंहतोड़ जवाब सरकार की ओर से कब दिया जाएगा। फिलहाल के लिए बहुत धन्यवाद आपका। निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद जी महत्वपूर्ण विषय पर हमसे बातचीत कर रहे थे। 29 सितंबर 2016 आप सभी को याद होगा, जब नींद के आगोश में पूरा देश था, तो अगले ही सुबह भोर में यह खबर सामने आती है कि हमारी वीर सेना ने सर्जिकल स्ट्राइक किया। पीओके में घुसकर जितने भी आतंकवादियों के लॉन्च पैड थे उनको तबाह कर दिया गया और बिना एक खरोश के हमारी सेना हिंदुस्तान की जमीन पर वापस आई। पाकिस्तान में हड़कंप मच गया था, वो इधर उधर मदद की मांग कर रहा था। पाकिस्तान के चेहरे का सारा नूर उतर गया था, लेकिन उस सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत आज 9 साल के बाद कांग्रेस पार्टी की ओर से फिर से मांगा जा रहा है, वो भी एक ऐसे वक्त में जब 10 दिन पहले हमारे 26 लोगों ने अपनी जान गंवाई हो आतंकवादी हमले में। सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांगकर चन्नी ने देश पर, सरकार पर या सेना पर नहीं, बल्कि खुद अपनी कांग्रेस पार्टी पर ही स्ट्राइक कर दी है। अब कांग्रेस को सिद्ध करना है कि चन्नी के सवाल उसके सवाल नहीं हैं। देश को इससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सेना तो ऐसी राजनीति से बेपरवाह असली स्ट्राइक की तैयारी में लगातार लगी रहती है। हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। अब आतंकियों की
बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। हर व्यक्ति को चुन चुन कर जवाब भी मिलेगा, जवाब भी। भय यानी कि डर कई बार अच्छा होता है। यह भय शत्रु में हो तो और ज्यादा अच्छा है। शत्रु के रोम रोम में यह भय बैठ जाए तो इससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता। एक अलग तरह की खुशी मिलती है। तो सबसे पहले पाकिस्तान में भय का कारण देखिए। भारतीय वायुसेना यूपी के गंगा एक्सप्रेस वे पर अपने लड़ाकू विमानों का एक खास डेमो दे रही है। रफाल, सुखोई, मिराज, मिग-29 और जगुआर लड़ाकू विमानों ने आज यूपी के शाहजहांपुर में गंगा एक्सप्रेस वे की 3.5 किलोमीटर की एयर स्ट्रिप के ऊपर उड़ान भरी। ये सिर्फ टच एंड गो कर रहे थे, यानी आसमान से नीचे गंगा एक्सप्रेसवे पर आकर उसे टच करके और फिर उसी तेजी से आसमान में वापस जा रहे थे। भारतीय वायुसेना के शक्ति प्रदर्शन ने पाकिस्तान में हमले की भयंकर दहशत पैदा कर दी है। पाकिस्तान की जान सूख रही है। वो समझ नहीं पा रहा कि इंडियन एयरफोर्स गंगा एक्सप्रेसवे पर एक ही दिन में 2-2 बार रिहर्सल क्यों कर रही है और उसका इरादा क्या है। 2-2 बार ऐसे क्योंकि ये तो गंगा एक्सप्रेसवे पर भारतीय वायुसेना का दोपहर का शक्ति प्रदर्शन इस वक्त आप देख रहे हैं। अभी रात के वक्त फिर से यही प्रदर्शन हो रहा है। रिहर्सल की ये तस्वीरें सोशल मीडिया के जरिए पाकिस्तान तक भी जा पहुंची हैं। आसिम मुनीर एंड आर्मी की जान निकल रही है। कहीं ऐसा ना हो जाए कि रफाल, सुखोई और मिराज फाइटर गंगा एक्सप्रेसवे को टच करके सीधे पाकिस्तान में ना घुस जाएं। अभी आप गंगा एक्सप्रेसवे पर टच एंड गो का छोटा सा ट्रेलर देखिए, फिर आपको इसके इफेक्ट के बारे में देने वाले हैं जानकारी। हर हिंदुस्तानी को यह तस्वीरें गर्व से भर देती हैं। गंगा एक्सप्रेसवे पर वायुसेना का नाइट शो इस वक्त भी चल रहा है। हम लाइव तस्वीरों के लिए आपको वहां पर लेकर चलेंगे, लेकिन पहले पाकिस्तान में उसका खौफ दिखा देते हैं। इस वक्त पाकिस्तान की हालत यह है कि आसमान में बहुत ऊपर उड़ती कोई चील, बाज या ईगल भी उसमें खौफ भर दे रहा है कि कहीं रफाल तो नहीं घुस आया। भारत के हमले के डर से पाकिस्तान के शहरों में सायरन लगाए जा रहे हैं ताकि जैसे ही राफेल घुसे ये सायरन बज उठे और लोग जल्दी जल्दी भागकर बंकरों या गड्ढों में छुप जाएं। रात का वक्त हो तो लाइट्स ऑफ करके घरों में दुबक जाएं। पाकिस्तान अपना एयर स्पेस बंद कर चुका है। जैमर और एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम एक्टिव कर दिए हैं। हालांकि ये दोनों ही खैरात में मिले चाइनीज माल हैं और चाइनीज माल की गारंटी का तो पता ही, चलने की गारंटी नहीं होती है, आप भी जानते हैं। पाकिस्तानियों ने डर के मारे अपने बॉर्डर एरिया में मस्जिदों में जाकर नमाज पढ़नी भी बंद कर दी है। मदरसों में भी हफ्तों के लिए ताले डाल दिए गए हैं। ये एक तरह का अघोषित फरमान है कि सब घर पर रहें, ज्यादा से ज्यादा वक्त आसमान देखते रहें। रफाल अगर जैसे ही दिखता है तुरंत इत्तला कर दें। पाकिस्तान के लिए भारत का अकेला राफेल ही काफी है। पाकिस्तान जिस तरह एटम बम की धमकियां दे रहा है, उसकी हेकड़ी को मिट्टी में मिलाकर रख देना रफाल के लिए घंटों का नहीं, बस कुछ मिनटों का काम है।
राफेल ने अंबाला एयरबेस से उड़ान भरी तो लाहौर उसके लिए बस 264 किलोमीटर की दूरी पर है। लाहौर के आसमान पर पहुंचने में रफाल को सिर्फ 8 मिनट लगेंगे। राफेल के लिए इस्लामाबाद को हिला देना केवल 14 मिनट का काम है। अंबाला से इस्लामाबाद 509 किलोमीटर की दूरी पर है। राफेल सिर्फ 14 मिनट में पाकिस्तान की राजधानी को दहला सकता है। अंबाला से कराची 1141 किलोमीटर की दूरी पर है, लेकिन राफेल के लिए यह दूरी बस 32 मिनट की है। आधे घंटे के अंदर कराची में त्राही त्राही मच सकती है। अब रात की जो तस्वीरें सामने आ रही हैं उसे दिखा देते हैं। गंगा एक्सप्रेसवे पर इस वक्त भी शक्ति प्रदर्शन चल रहा है। रात की तस्वीरें अपने आप में काफी ज्यादा अहम है। ये तस्वीरें आपके सामने हैं और यकीनन दुश्मन देश इस वक्त देख रहा है। गंगा एक्सप्रेसवे एकमात्र ये वो जगह है जहां पर रात के समय भी टच एंड गो की ये रिहर्सल इस वक्त चल रही है। कुल मिलाकर ये तस्वीरें पाकिस्तान को दहलाने के लिए काफी है। आधी रात को फिर से पाकिस्तान के मंत्री आकर अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने लगे तो आप हैरान मत होइएगा, क्योंकि पाकिस्तान की रातों की नींद उड़ी हुई है तो दिन का चैन छिना हुआ है। पाकिस्तान को डर है कि कभी भी हिंदुस्तान की ओर से हमला किया जा सकता है और इसी वजह से ये तस्वीरें पाकिस्तान में और ज्यादा भय पैदा कर रही हैं। जरा एक बार ऑडियो अप कीजिए, सुनते हैं। हर हिंदुस्तानी का सीना फक्र से चौड़ा करने के लिए ये तस्वीरें काफी हैं। रात का वक्त है लेकिन इस वक्त भी वहां पर बड़ी तादाद में लोग जुटे हुए हैं। वो एक झलक पाने चाहते हैं अपने वायुवीरों का और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं प्रैक्टिस की, क्योंकि पिक्चर अभी बाकी है और पाकिस्तान ने जो हरकत की है उसका मुंहतोड़ जवाब आगे आने वाले वक्त में बहुत जल्द उसको मिलने वाला है। अब सवाल यह है, पाकिस्तान में इतना डर क्यों है और क्यों उसे डरना भी चाहिए? हम इस डर की सारी तस्वीरें उसे दिखाने जा रहे हैं। गंगा एक्सप्रेसवे पर सिर्फ रफाल ही नहीं, भारतीय वायुसेना के 5 पांडव आज पाकिस्तान को नजर आए दिन में तारे दिखाते हुए। यह है इंडियन एयरफोर्स के वो 5 पांडव जिनमें पहला नाम है रफाल। आप इसे पाकिस्तान से होने वाली महाभारत का अर्जुन भी कह सकते हैं। पाकिस्तान में सबसे ज्यादा खौफ इसी का है। इसके बाद है सुखोई, जो इस महाभारत में भारतीय वायुसेना का भीम है। रफाल और सुखोई का कॉम्बिनेशन दुनिया में हवाई हमलों का सबसे घातक कॉम्बिनेशन माना जा रहा है। इसके बाद 3 पांडव और हैं। यह है मिराज, MiG-29 और जगुआर। मिराज ने कैसे करगिल की चोटियों पर ही पाकिस्तानी आर्मी की कब्र बनाई थी, पाकिस्तान इसे भूला नहीं है। MiG-29 और जगुआर की मार आज भी कितनी घातक है ये पाकिस्तान बखूबी जानता है। और अब पाकिस्तान को भारतीय वायुसेना के दूसरे पांडव यानी कि सुखोई का डर भी मन में बिठा लेना चाहिए। सुखोई का घातक अंदाज भी उसके होश उड़ाने के लिए काफी है। युद्ध नीति कहती है कि युद्ध से पहले ही शत्रु को इतना डरा दो कि वो होश खो बैठे और गलतियां करके खुद का ही सर्वनाश कर बैठे। महाभारत में श्री कृष्ण ने घटोत्कच से यह काम करवाया था। कर्ण से वो दिव्यास्त्र खर्च करा दिया जो उसने अर्जुन के लिए बचाकर रखा हुआ था। अब आप देखिए कि गंगा एक्सप्रेसवे पर किस तरह से वायुसेना के विमानों ने टच एंड गो किया। आसान तरीके से समझाने के लिए हमने ये एनिमेशन तैयार किया है। वैसे तो भारत के सारे एयरबेस तैयार हैं जहां से युद्ध की स्थिति में विमान उड़ेंगे और सीधे हमला करेंगे, लेकिन युद्ध में दुश्मन देश की पहली कोशिश इन एयरबेस पर हमला करके उन्हें तबाह करने की होती है ताकि आक्रमण पंक्ति तितर बितर हो जाए। ऐसी सूरत में विकल्प के तौर पर ऐसी एयर स्ट्रिप वायुसेना के काम आती है। हालांकि भारत के एयरबेस तक पाकिस्तानी विमान कभी पहुंच पाएंगे, ये सोचना भी पाकिस्तान के लिए दूर की कौड़ी है।
गंगा एक्सप्रेसवे पर टच एंड गो करने वालों में लड़ाकू विमान मिराज भी था। ये वही मिराज है जिसने करगिल युद्ध में पाकिस्तानियों के सिर पर बम मारे थे। मिराज को पाकिस्तान भूल से भी नहीं भूल सकता। भारतीय वायुसेना की ताकत का एहसास आज पूरी दुनिया कर रही है। इंडियन एयरफोर्स इस वक्त तकनीकी रूप से वेल ट्रेन्ड है। अनुभवी पायलट, तेज रफ्तार वाले आधुनिक जेट्स की वजह से भारतीय वायुसेना दुनिया की चौथी सबसे बड़ी वायुसेना है। पहले नंबर पर अमेरिका है, फिर रूस का नंबर आता है, हमसे ऊपर तीसरे नंबर पर चीन है और हमारा चौथा स्थान है। पांचवें नंबर पर दक्षिण कोरिया, छठे पर जापान और पाकिस्तान का नंबर 7वां है। आगे हम आपको भारत और पाकिस्तान की वायुसेना की ताकत की तुलना के बारे में बताने वाले हैं। उससे पहले आपको हम भारतीय वायुसेना की बहादुरी के कुछ किस्से सुनाएंगे। इन किस्सों को सुनकर, जानकर, देखकर आपका सीना गर्व से चौड़ा होगा। अपने वायुवीरों पर आप फख्र करेंगे। साल 1971 में जब पाकिस्तान से भारत का युद्ध हुआ, तब एयरफोर्स ने निर्णायक लड़ाई लड़ी थी। एयरफोर्स की बमबारी से दहलकर पाकिस्तान ने सरेंडर कर दिया था। बहादुरी की दूसरी कहानी साल 1999 की है। पाकिस्तान ने धोखे से करगिल में घुसपैठ की, लड़ाई हुई। उस लड़ाई में भी पाकिस्तान को धूल चटाने में इन वायु वीरों का अहम योगदान रहा। इसके बाद साल 2019 जब भारत ने पुलवामा के बदले के लिए पाकिस्तान में कार्रवाई की, तो वायु सैनिकों ने ही एयर स्ट्राइक कर आतंकी कैंपों को नेस्तनाबूद किया था। ये तीनों तस्वीरें हर हिंदुस्तानी को गर्व करने का मौका देती हैं। दुश्मनों को ये याद दिलाती हैं कि हिंदुस्तानी सैनिक जब अपने पर आ जाएंगे तो फिर बचाने वाला कोई नहीं मिलेगा। साल 1999 का करगिल युद्ध तो बहुत से दर्शकों के जेहन में अब भी जिंदा होगा, लेकिन 1971 की लड़ाई के बारे में बहुत कम लोगों को याद होगा। आज हम आपको 1971 में भारतीय वायु सैनिकों की वीरता के किस्से दिखाने और बताने वाले हैं। उस युद्ध में पाकिस्तान के लिए काल बना था भारत का रक्षक MiG-21 लड़ाकू विमान। आपकी टीवी स्क्रीन पर अभी उसी लड़ाकू विमान की यह तस्वीर है। भारतीय वायु सैनिकों ने पाकिस्तान के छक्के छुड़ा दिए। MiG-21 ने पूर्वी पाकिस्तान के सभी एयरबेस को तबाह कर दिया था। बाकी लड़ाकू विमानों के अलावा 3 MiG-21 और 4 हॉकर हंटर की जोड़ी ने पाकिस्तान को तोड़ कर दिया था। 1971 की इन दो तस्वीरों में पाकिस्तान की टूट की पूरी कहानी दर्ज है। MiG-21 अपने समय में सबसे तेज गति से उड़ान भरने वाले पहले सुपरसोनिक लड़ाकू विमानों में से एक था। इसने पाकिस्तान के 13 लड़ाकू विमानों को मार गिराया था। दूसरी तस्वीर में हंटर एयरक्राफ्ट है, जिसने एक दिन में पाकिस्तान के 40 टैंक ध्वस्त करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। उस समय हंटर की हैसियत आज के तेजस की तरह ही थी। पाकिस्तान ने उस युद्ध के दौरान नाश्ता जैसलमेर, लंच जोधपुर और डिनर दिल्ली में करने का सपना पाल रखा था। लेकिन उस सपने का क्या हुआ? दिलचस्प किस्सा 14 सितंबर 1971 का है, जब MiG-21 ने ढाका के गवर्नर हाउस पर हमला किया और पाकिस्तान को सरेंडर करने पर मजबूर कर दिया था। उस एक्शन की कहानी ढाका के गवर्नर हाउस पर हमला करने वाले MiG-21 के पायलट रहे एयर वाइस मार्शल भूपेंद्र बिश्नोई की जुबानी सुनिए। और स्टार्ट करने के बाद जैसे ही हम वहाँ से बाहर निकलने लगे, मैंने देखा कि एक अफसर दूर से दौड़ा मेरे हवाई जहाज की तरफ आ, उसके हाथ में एक कागज़ और वो ऐसे ऐसे हिला और वो जोर से बोला, सर देयर इज अ चेंज इन टारगेट, नॉट सर्किट हाउस, गवर्नर्स हाउस। अब जब उसको मैंने नए सिरे से देखना शुरू किया तो मुझे एक जगह मिली, वो थी गवर्नमेंट हाउस। हम उसके थोड़ा सा पास में गए, वहाँ देखा तो वहाँ पे मिलिट्री ट्रांसपोर्ट भी थी। मैंने गुंबद को देखा और गुंबद के नीचे की छत पर निशाना जमाया और जैसे ही मैं 1 किलोमीटर की दूरी पे था, मैंने 16 रॉकेट दागे। एयरफोर्स की इस कार्रवाई के बाद ही पाकिस्तान ने सरेंडर करने का ऐलान किया था। 16 दिसंबर को 1971 में आत्मसमर्पण के बाद IAF के एक वरिष्ठ अधिकारी ने पाकिस्तान के लेफ्टिनेंट जनरल नियाजी से पूछा
कि जब उनकी सेना अभी भी यहां पर मौजूद थी तो उन्होंने आत्मसमर्पण क्यों किया। जनरल ने पायलट की वर्दी पर लगे पंखों की ओर इशारा करते हुए कहा, इसकी वजह से आप भारतीय वायुसेना हैं। MiG-21 की मार पाकिस्तान कभी भूल नहीं सकता। 1971 में 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों की ओर से सरेंडर किया गया था। MiG-21 से ज्यादा ताकत उसका अपग्रेड वर्जन MiG-29 रखता है। पाकिस्तान को डराने के लिए MiG-29 ने आज गंगा एक्सप्रेसवे पर टच एंड डाउन किया। और अब बात कर लेते हैं साल 1999 की। उस साल कारगिल का युद्ध हुआ था। मई का महीना था। अभी उसी महीने में हम हैं जब पाकिस्तान ने धोखे से भारत पर हमला कर दिया था। भारतीय सैनिकों ने पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देना शुरू किया। पहाड़ की चोटियों पर दोनों तरफ से टैंक के गोले गरज रहे थे। पाकिस्तानी फौज पूरी तैयारी के साथ आई थी। ऊंचे पहाड़ की चोटियों से पाकिस्तान हमले कर रहा था। भारत के सैनिक नीचे से उसे जवाब दे रहे थे। युद्ध लंबा होने लगा तो एयरफोर्स ने कमान संभाली। भारत सरकार के निर्देश पर 25 मई 2019 को एयरफोर्स ने ऑपरेशन सफेद सागर लॉन्च किया। MiG-29, MiG-23, MiG-27, MiG-29, 21, मिराज 2000 और जगुआर से मिसाइलें दागी गई थी। 2 महीने में 300 विमानों ने 6500 बार उड़ानें भरी थी। इजराइल से मिली लेजर गाइडेड मिसाइल और नाइट विजन डिवाइस से हमले कर दुश्मन को भागने पर हमने मजबूर किया। करगिल की लड़ाई 2 महीने से ज्यादा वक्त तक चली। वायु सैनिकों ने जब मोर्चा संभाला तब जाकर दुर्गम और ऊंची पहाड़ियों पर दुश्मन की लोकेशन का पता चल पाया। लगातार बमबारी करके एयरफोर्स ने दुश्मन के बंकर नष्ट कर दिए थे। 1999 में एयरफोर्स ने करगिल में दुश्मन को मारकर भगा दिया तो 2019 में जब पुलवामा का हमला हुआ तो भारतीय सैनिकों ने एयर स्ट्राइक करके पाकिस्तान में 200 से ज्यादा आतंकवादियों को मार गिराया, आतंकी कैंप नष्ट किए। भारतीय वायुवीरों से पिटाई का ये पन्ना जब जब पाकिस्तान पलटता होगा उसे कितना दर्द महसूस होता होगा, इसको आप समझ सकते हैं। करगिल की लड़ाई में भारतीय वायुसेना का 5वां पांडव यानी कि जगुआर 46 साल का हो चुका है जगुआर, लेकिन आज भी पाकिस्तान को दहलाने का दम रखता है और अगले युद्ध के लिए भी पूरी तरह से तैयार है। आज की भारतीय वायुसेना सिर्फ लड़ाकू विमानों तक सीमित नहीं है, बल्कि हाईटेक रडार सिस्टम, डिफेंस सिस्टम, ड्रोन और रडार जेमिंग जैसी टेक्नोलॉजी से लैस है। भारत पाकिस्तान की एयरफोर्स की अब तुलना कर लें, वैसे तो पाकिस्तान कहीं टिकता है नहीं, लेकिन फिर भी भारत के पास 2229 विमान हैं, पाकिस्तान के पास 1399। भारत के पास लड़ाकू विमान 513 हैं, पाकिस्तान के पास 328। हेलीकॉप्टर की बात करें, भारत के पास 899, पाकिस्तान के पास 373। लड़ाकू हेलीकॉप्टर भारत के पास 80, पाकिस्तान के पास 57 है। इस वक्त भारत की तीनों सेनाएं जबरदस्त युद्ध का अभ्यास कर रही हैं। ये कह सकते हैं पूरी तरह से फॉर्म में है। पाकिस्तान समझ नहीं पा रहा कि भारत जब भी हमला करेगा तो शुरुआत कहां से करेगा। अब आप भारतीय रक्षा पंक्ति के त्रिदेव देखिए। वायुसेना का रफाल, जिसकी रफ्तार और मारक क्षमता का पाकिस्तान के पास कोई तोड़ ही नहीं है। त्रिदेवों में दूसरा देव समंदर में अभ्यास कर रहा भारतीय नौसेना का INS विक्रांत, जो पाकिस्तान के सारे रास्ते बंद करने के लिए अकेला काफी है। जमीन के रास्ते सेना घुसी तो भारतीय थल सेना का भीष्म यानी कि T-90 टैंक पाकिस्तानी आर्मी के परखच्चे उड़ाने के लिए काफी है। पाकिस्तान के लिए आज इतना शक्ति प्रदर्शन ही काफी है। ऐसा ना हो कि आसिम मुनीर और हाफिज सईद सदमे से ही ढेर हो जाए। देश का मूड है कि हमारी सेना के कराची, लाहौर पहुंचने तक ये जिंदा रहे।
राफेल, सुखोई, मिराज और जगुआर की गर्जना से पूरा पाकिस्तान दहला हुआ है, सहमा है। पहलगाम के इंतकाम की जो स्क्रिप्ट लिखी जा रही है उससे दहशतगर्दों के जहन्नुम की टिकट कंफर्म होनी तय है और इस बार आतंक का आका पाकिस्तानी जिहाद आर्मी का मुखिया मुनीर भी बच नहीं पाएगा। लेकिन पाकिस्तान को अपनी आवाम को दिखाना है, विद्रोह से बचना है, लिहाजा पाकिस्तान नकल करने में जुटा हुआ है। इसी को लेकर वहां की तीनों सेना तैयारियों का दिखावा करने में लगी हुई है। पाकिस्तानी सेना के प्रमुख आसिम मुनीर गुरुवार को टैंकों के अभ्यास में दिखे। एयर स्पेस बंद करके पाकिस्तान का एयरफोर्स प्रैक्टिस कर रहा है। नौसेना की तरफ से कल एक वीडियो जारी किया गया जिसमें वहां के नेवी प्रमुख सैनिकों से कह रहे थे कि साबित करने का वक्त आ गया है। असल में पाकिस्तान को भारत की संभावित कार्रवाई का डर सता रहा है। इसी डर से बचने के लिए वो दिखावा कर रहा है, वीडियो बनाकर खुद को तैयार बता रहा है, जबकि सच्चाई यह है कि पाकिस्तान की फौज में पूरी तरह से फूट पड़ चुकी है। जनरल के खिलाफ सेना में भी बगावत की स्क्रिप्ट लिखी जा रही है। सब कुछ सही दिखाने की कोशिश मुनीर ने एक बार फिर की। रावलपिंडी में कोर कमांडर की बैठक ली। भारत की तरफ से जवाबी एक्शन के बाद पाकिस्तान में बैठकों का दौर जारी है। वहीं इमरान खान की पार्टी के नेता और कार्यकर्ता भी जनरल मुनीर के खिलाफ हमलावर हैं। हर कोई मुनीर को ही भारत से संभावित लड़ाई का खलनायक मान रहा है। मुनीर के पक्ष में समर्थन जुटाने के लिए शहबाज शरीफ ने आज अपने दूतों को जेल में बंद इमरान खान से मिलने के लिए भेजा था। पहलगाम हमले के बाद से बिल में दुख का आसिम मुनीर कल दुनिया के सामने आया। टैंक पर खड़े होकर मुनीर ने फोटोशूट करवाया। तस्वीर जारी कर सब कुछ सामान्य होने का संदेश दिया, लेकिन उसके चेहरे की हवाइयां उड़ी हुई थी। माथे पर शिकन साफ साफ पढ़ी जा सकती है। मुनीर की ये बॉडी लैंग्वेज पहलगाम हमले में उसकी भूमिका और सामने नजर आ रहे काल का साक्षात कबूलनामा भी है। गुरुवार को पाकिस्तान की तरफ से पहले मुनीर के खौफ की तस्वीर सामने आई, फिर कुछ देर बाद प्रोपेगेंडा वीडियो भी जारी किया गया। पाकिस्तानी सेना ने 80 सेकंड के इस प्रोपेगेंडा वीडियो के जरिए मुनीर के खौफ को छिपाने का भरसक प्रयास किया। हवा में तोप गोले दागकर, टैंक दौड़ाकर मुनीर एंड कंपनी ने पाकिस्तानी आवाम को कल दिन दोपहर में सपने दिखाने की खूब कोशिश की। पाकिस्तानी थल सेना के इस रंगमंच को युद्धाभ्यास का नाम दिया। इन तस्वीरों को देखकर पाकिस्तानी आवाम का मनोरंजन तो जरूर हो सकता है, लेकिन युद्ध मैदान में उसकी ये जिहाद आर्मी 1971 की तरह घुटने टेकने को मजबूर होगी। तब पाकिस्तान 2 टुकड़ों में बटा था और अब उसके 4 टुकड़ों का मास्टर प्लान तैयार हो चुका है। दरअसल 8 दिन पहले ही भारतीय सेना पाकिस्तान की सीमा से सटे थार मरुस्थल में युद्ध की रूपरेखा तैयार कर चुकी है। दुश्मन के काल का दूसरा नाम सप्तशक्ति कमान ने रसेल वाइपर युद्धाभ्यास किया। इस युद्धाभ्यास में भारतीय पैरा एसएफ कमांडो, टैंक और स्पेशल आर्म्ड व्हीकल्स के करतब से पाकिस्तान अब तक सदमे में है। भारत की इन्हीं तैयारी से खौफ खाकर पाकिस्तानी जिहाद आर्मी का सरगना आसिम मुनीर बंकर में छिप गया था। परिवार को तत्काल विदेश भेज दिया। पाकिस्तान में मुनीर की गुमशुदगी की चर्चा तेज होने लगी। इसके बाद पाकिस्तानी सेना ने एक बार फिर अपने करतूतों का प्रदर्शन किया। मुनीर का वीडियो जारी कर दावा किया कि मुनीर एलओसी पर सैनिकों से मुलाकात करने पहुंचा है। पाकिस्तानी मीडिया ने इस वीडियो के जरिए माहौल बनाने की कोशिश की, लेकिन चंद घंटों में ही पोल खुल गई। पाकिस्तानी सेना की तरफ से जो वीडियो जारी किया गया था वो 3 साल पुराना साल 2022 का था। पाकिस्तानी सेना ने मुनीर को शेर दिखाने की कोशिश की, लेकिन पाकिस्तान के इस रंग सियार का संपूर्ण सच सामने आ गया। जब हंसाई हुई तो मुनीर कैमरे पर आने को मजबूर हुआ।
कथित युद्धाभ्यास के जरिए उसने अपनी जिहाद आर्मी में जोश भरने की कोशिश की, लेकिन उसके खुद के होश उड़े हुए थे। वैसे कहा जाता है जब कुत्ते की मौत आती है वो जंगल की तरफ भागता है। कुछ ऐसा ही हाल पाकिस्तान का भी है। आतंकी जिस फैक्ट्री को पाकिस्तान भारत के खिलाफ इस्तेमाल करता रहा, अब वही उसके विनाश की वजह बन रही है। पाकिस्तान में सत्ता किसी की भी रही हो, लेकिन हुकूमत फौज की रही है, कभी प्रत्यक्ष कभी अप्रत्यक्ष। पाकिस्तान की आवाम भी इसे ही आखिरी सच मान चुकी थी, लेकिन अब तस्वीर बदल रही है। जो सियासतदान अब तक फौज की बैसाखी बना करते थे, उन्होंने बगावत का फूंक दिया है बिगुल। अगर हर मसले के लिए फौज के सोच या फौज की अप्रोच हो, कभी भी आप यह मसला हल नहीं कर सकेंगे। आज भी मैं अपने फौज को इस महाज से एक पैगाम देना चाहता हूं कि इसका एतराफ कर लो कि मौजूदा सूरत हाल में आपकी पुष्ट पर ताकतवर सियासी कुव्वत नहीं है। ये वही मौलाना फजलुर रहमान है जो भारत के खिलाफ जहर उगलते रहे, लेकिन जब काल सामने दिखाई दे रहा है तो सच खुद ब खुद जुबान से सामने आ रही है। अब कुछ तस्वीरें पाकिस्तानी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, ये तस्वीर जन्नत मिर्जा की आप देख रहे हैं। इंस्टाग्राम पर उनके 6 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स हैं, जिनमें कई भारतीय भी शामिल हैं। जन्नत से जब भारत पाकिस्तान तनाव पर सवाल पूछा गया तो डर के मारे उन्होंने कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। दरअसल पाकिस्तानी सितारे अली जफर, माहिरा खान और पाकिस्तानी क्रिकेटरों के इंस्टाग्राम अकाउंट भारत में बंद हो चुके हैं। इस जद में पीएम शहबाज शरीफ, राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी, मरियम नवाज और बिलावल भुट्टो समेत कई नामी लोग भी शामिल हैं। भारत के इस डिजिटल स्ट्राइक से पाकिस्तानी सहमे हुए हैं। कहा जाता है दिया जब बुझने वाला होता है तो फड़फड़ाता है, और पाकिस्तान के कुछ हुक्मरानों की बौखलाहट भी पाकिस्तान के खत्म होने की गवाही दे रही है। हम तैयार है आखिरी हद तक लड़ने के लिए, अपना दरिया को बचाने के लिए। हम जंग नहीं चाहते, मगर वो सिंधु पे हमला करे तो उनको मालूम है कि या इस सिंधु से पानी बहेगा या खून बहेगा। जिसकी खुद की मां का खून बहा हो, उसकी जुबान से इस तरह के शब्द आप सुन रहे हैं, खून बहेगा या पानी। आगे आने वाले वक्त में हमारी सेना यह भी तय करने वाली है, क्योंकि 26 मासूम नागरिकों का सवाल है। वो हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन जब तक उनका बदला पूरा नहीं लेगा, हिंदुस्तान बदले की आग हर किसी के जेहन में यूं ही धधकती रहेगी। आगे जैसे और जानकारी सामने आएगी, एबीपी न्यूज आप तक पहुंचाएगा। जनहित में इसी के साथ अभी के लिए बस इतना ही। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।